क्या कभी आपने ऐसा प्यार देखा है जो दिल में हो लेकिन किस्मत बार बार उसे दूर कर दे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि दो लोग एक दूसरे के लिए बने हों लेकिन हालात उन्हें जुदा करने पर आमादा हों? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां एक माला ने सिर्फ गले को नहीं बल्कि दो दिलों को भी छू लिया। अगर आप ऐसी भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आर्या ने जब अनु के गले में माला पहनाई तो वो पल किसी सपने से कम नहीं था। वहां मौजूद हर इंसान उस दृश्य को देख रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी का गया तो वो था पुष्पा जी का। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि शायद इन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो चुपचाप सब देखती रहीं, लेकिन उनके दिल में कई सवाल उठने लगे। धीरे धीरे पुष्पा जी अनु और आर्या के जज्बातों को समझने लगी। पहले उन्हें लगता था कि ये सब बस एक दोस्ती है या शायद एक गलतफहमी, लेकिन उस माला के पल ने सब बदल दिया। उन्होंने अनु की आंखों में जो चमक देखी और आर्या की नज़रों में जो अपनापन, वो किसी भी माँ से छुपा नहीं रह सकता था। अगले ही दिन की बात है। अनु रसोई में खड़ी थी। वो चुपचाप रोटी सेक रही थी। घर में सामान्य माहौल था, लेकिन अनु का मन कहीं और था। उसके हाथ तवे पर थे, लेकिन दिमाग में आर्या की यादें घूम रही थीं। वो सोच रही थी कि कल जब आर्या ने माला पहनाई तो उसके दिल की धड़कन क्यों इतनी तेज हो गई थी। उसे क्यों लगा कि जैसे समय वहीं थम गया हो। वो इन्हीं ख्यालों में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका हाथ तवे को छू गया है। गर्म तवे की जलन धीरे धीरे उसकी त्वचा को जला रही थी, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। तभी पीछे से पुष्पा जी की आवाज़ आई, अनु, तेरे हाथ जल रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अनु एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत हाथ हटाया, लेकिन तब तक हल्की सी जलन हो चुकी थी। पुष्पा जी जल्दी से उसके पास आईं और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर देखने लगी। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, क्या सोच रही थी तू? इतना भी ध्यान नहीं रहा कि हाथ जल रहा है? अनु कुछ नहीं बोली। वो बस नजरें झुकाकर खड़ी रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्म और उलझन थी। पुष्पा जी ने उसी पल समझ लिया कि बात सिर्फ रोटी या जलन की नहीं है। अनु का दिल कहीं और उलझा हुआ है, और वो कहीं और कोई और नहीं बल्कि आर्या है। अगर आपको भी लग रहा है कि कहानी अब दिलचस्प मोड़ लेने वाली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि अनु और आर्या एक दूसरे के लिए बने हैं। उधर आर्या अपने कमरे में बैठा था। वो भी कल के पल को बार बार याद कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक माला क्यों पहना दी। क्या वो बस एक भावुक पल था या उसके दिल की सच्चाई? वो खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक सुकून भी था, जैसे उसने कुछ सही किया हो। थोड़ी देर बाद अनु किसी काम से आर्या के पास जाती है। उसके हाथ पर हल्की सी पट्टी बंधी हुई होती है। जैसे ही आर्या की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है, वो घबरा जाता है। वो तुरंत पूछता है, ये क्या हुआ? तुम्हारा हाथ कैसे जला? अनु हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, कुछ नहीं, बस ध्यान नहीं रहा। लेकिन आर्या को ये जवाब संतोष नहीं देता। वो धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है। उसकी उंगलियां बहुत सावधानी से उस जले हुए हिस्से को छूती हैं, जैसे डर हो कि कहीं उसे और दर्द न हो जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो कहता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर ज्यादा जल जाता तो? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? अनु उसकी आंखों में देखती है। उन आंखों में सच्ची चिंता थी, बिना किसी दिखावे के। वो कहती है, दर्द तो था, लेकिन अब ठीक है। आर्या तुरंत मरहम लाता है और बहुत प्यार से उसके हाथ पर लगाने लगता है। वहां मौजूद हर कोई ये दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। आर्या की आंखों में जो फिक्र थी, वो किसी भी रिश्ते से ऊपर थी। वो सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वो कुछ और था जिसे शायद दोनों ही नाम देने से डर रहे थी। अगर आप भी इस तरह के भावुक पल पसंद करते हैं तो अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इस कहानी का हिस्सा बन सकें। मरहम लगाते लगाते आर्या धीरे से कहता है, अनु, तुम इतनी खोई खोई क्यों रहती हो? क्या बात है? अनु कुछ पल चुप रहती है। फिर वो धीरे धीरे अपने दिल की बात कहने लगती है। वो बताती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों आर्या के बारे में इतना सोचती है, क्यों उसका नाम सुनते ही दिल की धड़कन बदल जाती है, क्यों उसकी हर छोटी सी बात उसे इतनी अहम लगती है। ये सब सुनकर आर्या की आंखें नम हो जाती हैं। वो पहली बार अनु को इतने खुले दिल से बोलते हुए देख रहा था। उसे लगा जैसे उसके अपने जज्बात भी शब्द बनकर सामने आ रहे हों। वो धीरे से कहता है, शायद इस जन्म में हमारे बीच फासले लिखे थे,
शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था कि हम साथ रहें। लेकिन अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें ही मांगूंगा। मैं दुआ करूंगा कि हमें कोई जुदा ना कर सके। ये सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माहौल इतना भावुक हो जाता है कि वहां खामोशी भी बोलने लगती है। दोनों के बीच कुछ पल के लिए कोई शब्द नहीं होता, लेकिन दिलों की बात साफ सुनाई दे रही होती है। उधर दरवाजे के पास खड़ी पुष्पा जी ये सब देख लेती हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और सोच दोनों नजर आती हैं। अब उनके सामने एक बड़ा फैसला है। क्या वो समाज की परवाह करेंगी या अपने बच्चों के दिल की? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला भाग आप तक तुरंत पहुंचे। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। एक तरफ अनु और आर्या का अधूरा प्यार है जो हर दिन गहराता जा रहा है। दूसरी तरफ अनु की शादी डॉक्टर मोहित से तय हो चुकी है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रिश्तेदारों को खबर दी जा रही है। सब लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अनु के दिल में तूफान चल रहा है। वो सोचती है, क्या वो सही कर रही है? क्या वो अपने दिल को नजरअंदाज करके किसी और की जिंदगी में कदम रख सकती है? क्या वो मोहित के साथ न्याय कर पाएगी? आर्या भी अंदर ही अंदर टूट रहा है। वो बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी अनु को देखता है उसका दिल भारी हो जाता है। वो खुद को समझाता है कि शायद यही सही है, शायद यही किस्मत है। लेकिन क्या सच में किस्मत इतनी कठोर होती है, या फिर इंसान को अपने दिल की सुननी चाहिए? कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है। क्या पुष्पा जी सब समझकर कोई बड़ा कदम उठाएंगी? क्या वो अनु की शादी रोक देंगी, या फिर वो समाज के डर से चुप रह जाएंगी? अगर आप चाहते हैं कि अनु और आर्या एक हो जाएं, तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी राय बहुत मायने रखती है। और आगे की पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। शादी की तारीख जैसे जैसे पास आने लगी, घर का माहौल बदलने लगा। हर तरफ सजावट की बातें हो रही थी, रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे, कपड़ों की खरीदारी चल रही थी। बाहर से सब कुछ खुशियों से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन अन्नू के दिल में एक अजीब सी घुटन थी। वो मुस्कुराने की कोशिश करती, पर उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती थी। अगर आप भी समझ पा रहे हैं कि अन्नू किस दर्द से गुजर रही है, तो अभी इस कहानी को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या उसे अपने दिल की सुननी चाहिए। पुष्पा जी सब देख रही थीं। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि अन्नू के चेहरे पर जो उदासी है वो सिर्फ शादी की घबराहट नहीं है, वो माँ थीं, और माँ अपने बच्चे की खामोशी भी पढ़ लेती है। एक दिन उन्होंने अन्नू को अपने पास बैठाया और प्यार से पूछा, क्या तू खुश है इस शादी से? अन्नू ने नजरें झुका लीं। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ खुश रहने की। ये जवाब सुनकर पुष्पा जी का दिल बैठ गया। कोशिश कर रही हूँ खुश रहने की, इसका मतलब साफ था कि खुशी उसके दिल में नहीं है। पुष्पा जी के मन में अब आर्या की छवि बार बार आ रही थी। उन्हें वो दिन याद आया जब आर्या ने अन्नू के जले हुए हाथ पर मरहम लगाया था। उसकी आंखों में जो चिंता थी वो नकली नहीं हो सकती थी। उधर आर्या भी शादी की खबर सुनकर भीतर से टूट चुका था। उसने खुद को काम में डुबो दिया ताकि वो अपने जज्बातों से भाग सके, लेकिन जब भी घर में शादी की बातें होती उसके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ जाते। वो सोचका, क्या सच में ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या वो कुछ भी नहीं कर सकता? अगर आप चाहते हैं कि आर्या अब चुप ना बैठे तो वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस कहानी से जोड़िए। एक शाम घर में मेहंदी की रस्म की तैयारी हो रही थी। अन्नू के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी। सब औरतें गाना गा रही थीं, हंसी मजाक कर रही थीं, लेकिन अन्नू की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जातीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। उसके हाथों में मोहित का नाम लिखा गया, पर उसके दिल में किसी और का नाम था। उसी वक्त आर्या दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ दिख रहा था। वो चुपचाप वहां से चला गया। पुष्पा जी ने ये देखा। अब उनके दिल में एक तूफान उठ चुका था। उन्होंने सोचा, क्या मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे ही किसी समझौते में ढकेल दूं? रात को पुष्पा जी ने अकेले में बहुत सोचा। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लेकिन फिर उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या समाज मेरी बेटी की जिंदगी जिएगा? क्या लोग उसके आंसू पोंछेंगे? जवाब साफ था, नहीं। अगर आपको लगता है कि एक माँ को अपनी बेटी की खुशी के लिए खड़ा होना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि पुष्पा जी को क्या करना चाहिए। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। अन्नू पीले कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। तभी अचानक आर्या वहां आ गया। सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया। आर्या ने सबके सामने कुछ नहीं कहा। वो सीधे अन्नू के पास गया। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो उस दिन जले हुए हाज को देखकर थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सच में ये शादी करना चाहती हो? ये सवाल सुनकर अन्नू का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यही जवाब था।
तभी पुष्पा जी आगे आईं। उन्होंने पहली बार सबके सामने कहा, शादी तब होगी जब मेरी बेटी दिल से तैयार होगी। अगर उसके दिल में कोई और है तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगी। घर में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे। मोहित और उसका परिवार हैरान रह गए। मोहित ने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? पुष्पा जी ने शांत आवाज में कहा, मैं अपनी बेटी की जिंदगी किसी समझौते पर नहीं बसाऊंगी। अगर अन्नू खुश नहीं है तो ये शादी नहीं होगी। अगर आप पुष्पा जी के इस फैसले से खुश हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि क्या उन्होंने सही किया। अन्नू रोते हुए पुष्पा जी के गले लग गई। उसने पहली बार खुलकर कहा, माँ, मैं आर्या से प्यार करती हूँ। मैं किसी और के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। ये सुनकर आर्या की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं अन्नू का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। मोहित कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी की मजबूरी बनकर शादी नहीं करना चाहता। अगर अन्नू का दिल कहीं और है तो मैं पीछे हटता हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह गए। मोहित ने अन्नू को शुभकामनाएं दी और चला गया। अब घर का माहौल बदल चुका था। जहां पहले तनाव था वहां अब सुकून था। पुष्पा जी ने आर्या की तरफ देखा और कहा, अगर तुम सच में अन्नू से प्यार करते हो तो उसे कभी रुलाना मत। आर्या ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ। अगर आप इस खूबसूरत मोड़ से खुश हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कुछ दिनों बाद सादगी से अन्नू और आर्या की सगाई हुई। इस बार अन्नू की मुस्कान सच्ची थी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा था। आर्या ने फिर से उसके गले में माला पहनाई, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी बल्कि एक वादा था। पुष्पा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा प्यार वही है जिसमें त्याग हो, समझ हो और सम्मान हो। कहानी ने हमें ये सिखाया कि कभी कभी हालात हमें डराते हैं, समाज हमें रोकता है, लेकिन अगर दिल साफ हो और इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। प्यार को छुपाने से बेहतर है उसे सच्चाई के साथ अपनाना। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल भावुक लगा। और आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है। अन्नू और आर्या की ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी। और जब दिल और हिम्मत साथ हों तो कोई भी दीवार ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती।